स्मिटी कार्टून हाउस। दीपू नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। दीपू हर रोज गायों को घुमाने के लिए ले जाता था एक नदी के किनारे। उस नदी के पास से एक बहुत खूबसूरत तालाब था। उस तालाब में घूमने आती थी 3 परी। वो 3 परी बहन थी। वो 3 परी बहन उस तालाब के पास आती थी, वहाँ खेलती थी और उसके बाद वापस लौट जाती थी। इसी तरह एक दिन वो 3 परी बहन आई उस तालाब के पास। उसके बाद सच में ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ की शोभा देखकर मन को बहुत शांति मिलता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। हमारे परी राज्य में भी इतनी अच्छी शोभा नहीं दिखता है। हाँ, इसीलिए मैं इंतजार करती हूँ कब इस तालाब के पास आऊंगी और ये शोभा देखूंगी। सच में ये जगह बहुत प्यारी है। ये जगह मैं बहुत पसंद की है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि परी के राज्य की परियां मानव के राज्य में आना पसंद क्यों नहीं करती। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मेरे समझ में भी ये नहीं आता कि परियां मानव के राज्य में आना पसंद क्यों नहीं करती। आज तो हम बहुत जल्दी आ गए। चल तालाब में जाकर पानियों से खेलते हैं। हाँ, चल तालाब में चलते हैं, थोड़ी देर खेलेंगे। इसके बाद वो 3 परी बहन एक जगह पर अपनी जादुई छड़ी रख दिया। तुम दोनों अपनी अपनी छड़ियाँ ध्यान से रखो, कहीं खो ना जाए। अगर खो गया तो कभी हम परिरज से वापस नहीं लौट पाएंगे। तुम्हें तो पता है इस छड़ी के बिना परिरज्य में प्रवेश करना मना है। अगर ये खो गया तो हमें यहीं रहना होगा। इसीलिए ध्यान से रखो अपनी अपनी छड़ियाँ। तू इतनी परेशान मत हो, यहीं रखते हैं, कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो 3 परी बहन तालाब में चली गई। इस तालाब के पानी बहुत ठंड है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। और इस तालाब की पानी कितनी अच्छी है। इस तालाब की पानी बिल्कुल हमारे परी राज्य के पानी की तरह है ना? बिल्कुल सही कहा। चल थोड़ी देर इस पानी को लेकर खेलते हैं। ये ले। अरे क्या कर रही है? मैं पूरी भीग गई। ये ले, इस पानी से खेलना कितना मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 परी बहन की सारी बातें और इनकी खेल दूर से देख रहा था वो दीपू। दीपू को वो 3 परी बहन की छोटी बहन को बहुत पसंद आ गया। दीपू को इस परी बहन से प्यार हो गया। ये 3 परी बहनों में से वो छोटी बहन सबसे खूबसूरत है और बहुत अच्छी दिल की है। मुझे वो बहुत पसंद आ गई, उससे प्यार हो गया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पर परियां इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और परी की राज्य में तो इंसान जा ही नहीं सकता। तो फिर मैं उससे कैसे शादी करूँगा? क्या करें? एक काम करता हूँ, उस परी की छड़ी को छुपा लेता हूँ। परी अपनी छड़ी के बिना वापस नहीं जा पाएंगी और मैं उन परी बहन से दोस्ती कर पाऊंगा। ये सोचकर दीपू गया उस छोटी परी बहन की छड़ी को छुपाने के लिए। वो 3 परी बहन की ध्यान अपने खेल पर थी। ये देखकर दीपू उस छोटी परी बहन की छड़ी को छुपा लिया। कुछ देर खेलने के बाद वो 3 परी बहन तालाब से बाहर आ गई।
तालाब से बाहर आने के बाद वो तीन परी बहन गई अपनी अपनी छड़ी लेने के लिए, पर जाकर देखा कि छोटी परी बहन की छड़ी वहां पर नहीं है। ये क्या हो गया? मेरी छड़ी कहाँ पर है? यहीं पर तो छोड़ के गई थी। तुम दोनों की छड़ी है और मेरी छड़ी कहाँ खो गया? अब क्या होगा? ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो, बहुत देर हो चुकी है। हमें अभी लौटना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। पिताजी हमेशा कहते हैं अगर मानव के राज्य में जाएंगे तो वहाँ छुप के रहना होगा। कोई मानव अगर हमें देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और जल्दी जल्दी लौटना होगा हमें, नहीं तो पिताजी बहुत डांटेंगे। जल्दी जल्दी ढूंढो, अभी हमें यहाँ से निकलना ही होगा। ये बोलकर वो तीन परी बहन उस छोटी बहन की जादुई छड़ी ढूंढने लगी। देख रिमली, तुझे तेज उड़ना आता है पर हमें नहीं आता, इसीलिए हमें अभी निकलना होगा। तू अपनी छड़ी लेकर वापस चले आना, ठीक है? हम दोनों निकलते हैं। हाँ रिमली, तू अपनी छड़ी ढूंढकर तेज उड़कर वापस चले आना। हम अभी निकलते हैं, नहीं तो वापस नहीं लौट पाएंगे और पिताजी बहुत डांटेंगे। नहीं, तुम दोनों मुझे छोड़कर मत जाओ। ये जगह मेरे लिए अनजान है, मैं कहाँ ढूंढूंगी? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं रिमली, हमें अभी निकलना होगा, नहीं तो हम परी राज्य में घुस नहीं पाएंगे। हम राज करना है, इसीलिए तो हम आ पाते हैं, नहीं तो तुम्हें पता है पिताजी बिल्कुल पसंद नहीं करते इंसानों के राज्य में आना, इसीलिए हमें अभी निकलना होगा, नहीं तो हमें पिताजी परी राज्य जाने नहीं देंगे। ये बोलकर वो दो परी बहन अपनी अपनी जादुई छड़ी लेकर उड़ गए आसमान में। इधर छोटी परी बहन बहुत डर गई। यहाँ पर वो किसी को नहीं जानती, कहाँ ढूंढेगी अपनी छड़ी? और अगर जादुई छड़ी नहीं मिला तो वो वापस भी नहीं लौट पाएगी। क्या करेगी यहाँ पर? ये सोचकर वो रोने लगी। कौन हो तुम? इस तरह रो क्यों रहे हो? मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारे कोई नुकसान नहीं करूँगी, मुझे मारना मत, मैं सिर्फ एक परी हूँ। नहीं, मैं क्यों तुम्हें मारूंगा? तुम रो रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मैं परी देश की राजकन्या हूँ। हम तीन बहन मिलकर यहाँ अक्सर आते हैं और इस पत्थर के पास अपने अपने छड़ियाँ रखते हैं। आज भी इसी तरह अपने अपने छड़ियाँ इस पत्थर के पास रखा था, पर तालाब से बाहर आकर हम जब छड़ी लेने आए तो मेरी दो बहन की छड़ी थी, पर मेरी छड़ी कहाँ पर खो गई है और उस छड़ी के बिना मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। परी के राज्य में जाने के लिए जादुई छड़ी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तुम मेरी मदद करोगे मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में? तुम तो बहुत देर से ढूंढ रही हो, पर तुम्हें तो नहीं मिला वो छड़ी, और ढूंढ के क्या फायदा? एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? कौन हो तुम? मैं दीपू, मैं इस नदी के किनारे हर रोज आता हूँ गायों को घुमाने के लिए। तुम मुझे बहुत पसंद आए, तुम मुझसे शादी करोगे? पर तुम्हारे इस मानव राज्य में हम परियों को रहने देंगे? बिल्कुल देगा। एक काम करो, तुम अपने पंख यहाँ पर छोड़ के जाओ। अगर तुम अपने पंख छोड़ दोगे तो तुम इंसान की तरह बन जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम एक परी हो। सब तुम्हें एक इंसान समझेंगे। इसके बाद रिमली अपने पंख छोड़ दिया। ठीक है, तो अब चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं।
इसके बाद दीपू और रिमली एक मंदिर में जाकर शादी कर लिया और उसके बाद दीपू रिमली को लेकर अपने घर गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गया। रिमली भी दीपू से धीरे धीरे प्यार करने लगी। इसी तरह एक साल बीत गया। दीपू और रिमली की एक बेटी जन्म लिया। कुछ देर बीतने के बाद रिमली की वो दो बहन फिर से आ गई उस तालाब के पास घूमने के लिए और उसी दिन दीपू और रिमली अपनी बेटी को लेकर घूमने गए उस तालाब के पास। रिमली, तो यहाँ पर तेरे साथ वो इंसान कौन है? अरे तुम दोनों को कितने दिन के बाद देख रही हूँ। ये दीपू है, मेरे पति, और ये देख, ये मेरी बेटी है। तो अब इंसानों के साथ रहती है, तो वापस क्यों नहीं लौट गई? नहीं, मैं अपनी जादुई छड़ी आज तक ढूंढ नहीं पाई। मैं कैसे लौट पाऊंगी बोल? पता है, उस दिन हम लौट जाने के बाद पिताजी आए थे बहुत सारे परी लेकर तुझे ढूंढने के लिए। तुझे कहीं ढूंढ नहीं पाए और तेरी छड़ी को भी ढूंढ नहीं पाए। तीन परी बहन की ये सारी बात सुनकर दीपू को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था, ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। रिमली आज भी अपनी छड़ी ढूंढ रही है और उसकी छड़ी तो मेरे पास है। मैं छुपा कर रखा हूँ उसकी छड़ी। ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ। उससे बोलना होगा। इस तरह छड़ी छुपा कर उससे शादी किया, ये मैं बहुत गलत किया। आज मैं बोल कर रहूँगा। पर सब सुनकर अगर वो गुस्सा हो गई, अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो? नहीं, फिर भी मुझे बोलना होगा। मुझे बोलना ही होगा। ये बहुत गलत है। इस तरह झूठ बोलकर मैं उससे शादी किया। आज सारी सच्चाई मैं बोल दूंगा। रिमली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारे उस जादुई छड़ी मेरे पास है। क्या बोल रहे हो? मेरी जादुई छड़ी तुम्हारे पास? कैसे गया तुम्हारे पास? और आज तक तुमने ये बात मुझे नहीं बताया कि मेरी जादुई छड़ी तुम्हारे पास है। असल में तुम्हारी जादुई छड़ी मैं छुपा लिया था। तुम्हें पहली बार देखते ही तुम मुझे बहुत पसंद आ गए थे। मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। इसीलिए मैं तुम्हें शादी करना चाहता था। पर तुम्हारे परिवार में इंसानों को पसंद नहीं करते और तुम परियां भी इंसानों को पसंद नहीं करते। इसीलिए मैंने सोचा था, अगर मैं तुम्हारी जादुई छड़ी को छुपा लूँगा तो तुम परिवार से वापस नहीं लौट पाओगे और मुझसे शादी कर लोगे। इसीलिए मैं तुम्हारी छड़ी को छुपा लिया था। क्या तुम इतने बुरे हो? मेरी जादुई दंड छुपाकर तुम मुझे मजबूर किया यहाँ रहने के लिए। अभी मेरी जादुई छड़ी मुझे वापस करो। मैं अभी वापस लौट जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहाँ पर। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वापस करो मेरी जादुई छड़ी। इसके बाद रिमली अपनी बेटी को दीपू के पास छोड़ दिया और अपनी जादुई छड़ी उससे वापस ले लिया। उसके बाद तीन परी बहन वापस लौट गया परी राज्य में। छोटी परी को देखकर राजा बहुत खुश हो गए। रिमली, तू वापस आ गया? कहाँ पर थी तू? मैं कितना ढूंढा था पर तू कहीं पर नहीं मिली। तुझे मिला
अपनी छड़ी मिल गया तुझे? हाँ पिताजी, पता है वहाँ पर एक इंसान रीमली की जादुई छड़ी छुपा लिया था और फिर रीमली से शादी भी किया था और इसीलिए रीमली अपनी जादुई छड़ी ढूंढ नहीं पा रही थी। अब देखा, इसीलिए मैं मानव राज्य में जाना पसंद नहीं करता। देख, मानव बहुत स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए वो सब कुछ करते हैं। कभी मानव राज्य में वापस मत जाना। नहीं पिताजी, दीपू स्वार्थी नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, वो अच्छा लड़का है तो फिर तेरी जादुई छड़ी वो छुपा क्यों लिया था? वो तेरे पास आकर बोल क्यों नहीं दिया? बिना कहकर जादुई छड़ी छुपा लिया, क्या ये अच्छा है? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कौन अच्छा है कौन बुरा, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता मुझे। इसके बाद से रिमली बहुत बदल गया। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने कमरे में अकेली रहती थी। उसे हमेशा याद आता था उसके वो घर, दीपू, उसकी बेटी। वो हमेशा सोचती थी, पता नहीं दीपू इस वक्त क्या कर रहा है, पता नहीं मेरी बेटी क्या कर रही है। एक दिन सुबह, रिमली हम शहर घूमने जा रहे हैं, तू जाएगी? चलना, बहुत मजा होगा। नहीं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों घूम के आओ। जब से तू आई है बस अकेली इसी कमरे में रह रही है, किसी से बात नहीं करती, कहीं घूमने नहीं जाती, तो पूरी तरफ से बदल गई है। क्यों? तुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना? तू वापस लौट जाना चाहती है अपने दीपू के पास, अपनी बेटी के पास। तू वापस लौट जाना चाहती है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही दिल नहीं कर रहा। तुम दोनों जाओ, मैं घर पे ही ठीक हूँ। तुझे क्या लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता? हम सब समझते हैं। तू वापस लौट जाना चाहती है, इसीलिए हमेशा इस तरह अकेली घर में रहती है। तुम दोनों जाओ, मुझे अकेली रहने दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अकेली रहने दो। ठीक है, मुझे ही कुछ करना होगा, मैं पिताजी से बात करूंगी। इस तरह रिमली हमेशा अकेली कमरे में रहती है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बात करना होगा पिताजी से। ठीक है। उसके बाद वो परी गया पिताजी से बात करने के लिए। पता है पिताजी, रिमली कभी घर से बाहर नहीं निकलती। जब से वापस आई है तब से बस अकेले कमरे में रहती है, हमेशा उदास रहती है। मुझे लगता है वो दीपू के पास वापस लौट जाना चाहती है। उसे हमेशा दीपू की याद आती है, उसे अपनी बेटी की याद आती है। वो वापस लौट जाना चाहती है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी ये देखा है, वो किसी से बात नहीं करती, हमेशा अकेले घर में रहती है। मुझे भी लगता है वो अपनी दीपू के पास वापस लौट जाना चाहती है। ठीक है, मुझे ही कुछ करना होगा। पर पिताजी, हमारे परी राज्य में इंसानों को तो आने नहीं देते, तो फिर क्या होगा? अगर रिमली वापस लौट गई तो वो भी कभी यहाँ नहीं आ पाएगी। देखते हैं, कुछ करना होगा। मैं सोचता हूँ क्या किया जाए। बेटी, तू हमेशा इस तरह उदास क्यों रहती है? तुझे मानव राज्य में जाना बहुत दिल करता है ना? नहीं पिताजी, मैं मानव राज्य वापस नहीं जाऊंगी। मुझे दिल नहीं करता वापस लौट जाने के लिए।
इतनी डर क्यों नहीं है? अपनी दिल की बात बोलना। तुझे बहुत दिल करता है ना? दीपू के पास लौट जाना, अपनी बेटी के पास लौट जाना। तुझे क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझता? तो हमेशा अकेली इस कमरे में उदास होकर रहती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं सब कुछ समझता हूँ। बोलना मुझे। हाँ पिताजी, बहुत दिल करता है वापस लौट जाने के लिए। बहुत दिल करता है दीपू के पास, मेरी बेटी के पास लौट जाने के लिए। पर इस परी राज्य में तो इंसान को पसंद नहीं करता। अगर मैं वापस लौट गई तो फिर मैं आप लोगों से कोई नाता नहीं रख पाऊंगी, इसीलिए डरती हूँ। अगर मैं वापस लौट गई मैं कभी यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं जा पाती। देख बेटी, तू अगर मानव राज्य में जाकर खुश रहेगी तो फिर तू वापस लौट जा। पर एक शर्त है, तू कभी भी दीपू को यहाँ पर नहीं ले आ पाएगी। अगर कभी चाहा तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ पाएगी, पर दीपू कभी यहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है पिताजी, तो फिर मैं चलूं? मैं जाऊं मानव राज्य में? हाँ बेटी, जा, लौट जा, अपने घर लौट जा। इसके बाद रिमली वापस लौट गई उस तालाब के पास। उधर दीपू रिमली लौट जाने के बाद हर रोज अपनी बेटी को लेकर उस तालाब के पास आता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता था। मैं बहुत गलत किया। रिमली से झूठ बोलकर उससे शादी करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी गलती की सजा मुझे भुगतना ही होगा। बिल्कुल सही कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। रिमली, तुम लौट आई? नहीं, तुम वापस लौट जाओगी, है ना? नहीं, मैं परी राज्य में वापस नहीं लौट जाऊंगी। हाँ, पर अगर तुम फिर से मुझसे झूठ कहा तो मैं फिर चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। नहीं रिमली, मैं समझ गया हूँ। मैं बहुत बड़ी गलती किया है। अब से मैं कभी तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। इसके बाद रिमली दीपू और अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी और कभी कभी वो अपनी बेटी को लेकर अपनी परी राज्य में घूमने जाती थी।